हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। हिंदी की बुक है मेरे पास क्लास 4th की, जिसमें दी हुई है एक कहानी। और कहानी का नाम है मेहनत लाई रंग। इस कहानी में हम एक चिड़े की मेहनत किस प्रकार सफल होती है और ये दर्शाया गया है कि यह कहानी हमें मेहनत, हिम्मत और खुद काम करने का संदेश देती है। तो शुरू करते हैं बच्चों इस कहानी को। कहानी बहुत अच्छी है, ध्यान से समझनी है, क्योंकि कहानी को पढ़ने के बाद हम करेंगे इसके बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर। और लास्ट चैप्टर्स हम लास्ट वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। शुरू करते हैं बच्चों। बरसात के बाद मौसम नई सज धज के साथ सामने आया। नई नई कोपलें फूट निकली। सभी पक्षियों के नए नए रंगीन पंख उग आए थे। वे सभी खुशी से झूम रहे थे। वे अपने अपने घोंसले बनाने के लिए तिनके जुटाने में जुट गए। यानी बरसात के मौसम के बाद जब बरसात का मौसम आता है तो नई नई कलियां खिलती हैं, नए नए पेड़ पौधे उगते हैं और जो पत्ते झड़ जाते हैं उनमें नई नई पत्तियां आती हैं। तो बहुत ही हरा भरा सुंदर सा सब जगह हो गया था, सुंदर सा नेचर हो गया था। तो पक्षियों के नए नए पंख भी आ गए थे। सब पक्षियां भी बहुत खुश थे। तो वे सभी खुशी से झूम रहे थे। वे अपने घोंसले बनाने के लिए तिनके ढूंढ रहे थे, पर मटमैली चिड़िया के पंख इस बार भी मटमैले ही उगे थे। वह उदास हो अपने घोंसले में पड़ी रो रही थी। एक चिड़ा उस चिड़िया का दुख दर्द समझ गया। वह जी जान से उसे बहलाने का प्रयास करता, पर मटमैले पंखों को रंगीन व सुंदर बनाना उसके वश में नहीं था। जंगल के आखिरी कोने में बरगद का एक बूढ़ा वृक्ष था। वहां चिड़े का दोस्त था। चिड़ा चिड़िया को दाना खिलाकर अपने उस दोस्त के पास आ गया। चिड़िया की दुख भरी कहानी सुनकर बरगद भी उदास हो गया। उसने सहानुभूति से भरकर चिड़े से कहा, यानी उसने बहुत ही सहानुभूति दिखाई, बहुत दया भाव दिखाया कि मेरी सबसे ऊंची शाखा पर एक कोयल रहती है। मेरी जड़ के पास जो दीपक जलता रहता है उसका धुआं ऊपर जाकर एक पत्ते पर जमा रहता है। इसे काजल कहते हैं। कोयल यही काजल अपनी आंखों में लगाती है, जिससे उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बहुत आकर्षक लगती हैं। तुम ऊपर जाकर कोयल से थोड़ा सा काजल मांग लो, उसे अपनी नन्ही चिड़िया की आंखों में लगा दो। इससे उसकी आंखें सुंदर लगने लगेंगी। आंखें सुंदर हो तो चेहरा भी सुंदर होता है। उससे तुम्हारी चिड़िया खुश हो जाएगी। चिड़ा उड़कर कोयल के पास गया। कोयल उस समय अपनी आंखों में काजल ही लगा रही थी, पर चिड़े की बात सुनकर बिगड़ गई। वह बोली, मैना ने भी तो ढेर सारा काजल जमा कर रखा है, तुम उसके पास क्यों नहीं जाते? बेचारा चिड़ा डरते डरते मैना के घोंसले के पास पहुंचा। वह मैना से जरा सा काजल मांगने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि मैना अपने आप ही बड़बड़ाने लगी। अरे काजल चाहिए तो बादल के पास क्यों नहीं चले जाते? वहां तो काजल का भंडार ही भंडार है। चिड़ा मैने के मुंह से कुछ और सुने बिना ही वहां से उड़ गया। यद्यपि वह एक छोटा सा कमजोर परों वाला पक्षी था, फिर भी उड़ता रहा। आखिर वह बादल के पास पहुंच ही गया। उसकी दयनीय दशा देखकर बादल को उस पर तरस आया। बादल ने उसे सिर सहलाया और बड़े प्यार से बोला, मैं तुम्हें काजल जरूर दूंगा, पर क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? चिड़े के हाँ कहने पर बादल ने कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। नीचे भूमि पर जो गहरा समुद्र है, बारिश लाने के लिए मुझे वहां से पानी खींचना पड़ता है। मुझसे अब पानी खींचा नहीं जा रहा है। अगर मैं आपके लिए पानी ला दूं? चिड़े ने जल्दी से पूछा और बादल के लिए पानी लाने के लिए वहां उड़ चला। उस दिन चिड़ा पानी लाता रहा। बादल के पास बहुत सारा पानी जमा हो गया। फिर बादल ने उससे पूछा, काजल के लिए डिबिया लाए हो? चिड़ा बोला, डिबिया तो नहीं लाया दादा, आप इसे मेरी चोंच में ही दे दो। बादल ने चिड़े की चोंच में काजल भर दिया। चिड़ा वहां से उड़ चला, नीचे और फिर वर्षा होने लगी। चिड़े के पंख भीगकर भारी हो गए। वह थोड़ी देर के लिए एक ऊंचे वृक्ष की शाखा पर बैठ गया। अपने गीले पंख सुखाने के लिए चोंच से पंख खुजाने लगा। उसे याद नहीं रहा कि उसकी चोंच में काजल भरा है। कुछ देर बाद वर्षा रुक गई। वह सीधे चिड़िया के घोंसले में उतर आया। चिड़िया के आंसुओं से उसका पूरा बदन, यहाँ तक कि घोंसला भी भीग गया था। चिड़े के पास उसका
चिड़िया के पास आकर चिड़िया को धीरे से आवाज़ दी। चिड़िया उठकर बैठ गई। आंखें खोलते ही वह चौंक पड़ी। है, यह तुम हो? भोर के उजाले में जब सारे पक्षी झील के किनारे आए तो देखा दो बेहद सुंदर सतरंगी पक्षी खुशी से झूमते दाना तुनका चुग रहे हैं। बात यह थी कि बादल ने चिड़े को की मेहनत और अटूट हिम्मत से खुश होकर उसकी चोंच में काजल की बजाय इंद्रधनुष के सातों रंग भर दिए थे। तो बच्चों, ये हो गया ये कहानी कंप्लीट कि किस तरीके से चिड़े ने कितनी मेहनत की और कितनी मेहनत के बाद उसको जो है सतरंगी पंख मिल गए। कहानी हो गई है पूरी। अब हम इसके देखेंगे शब्दार्थ, और शब्दार्थ में यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ शब्दार्थ जो कि आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, और उसके बाद दिए हुए हैं कठिन शब्द भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, और उसके बाद हैं यहाँ पर कुछ मौखिक प्रश्न जो कि आप नोटबुक में करेंगे। पहले प्रश्न करेंगे, फिर उत्तर करेंगे। फर्स्ट में पूछा है बरसात के बाद मौसम कैसा आया? तो बरसात के बाद मौसम नई सज धज के साथ आया। चिड़े का दोस्त कौन था? तो चिड़िया। चिड़िया ने चिड़िया के लिए क्या किया? चिड़िया ने चिड़िया के लिए बादल से रंग लाए। मेहनत का फल कैसा होता है? तो मेहनत का फल मीठा होता है। इसके बाद सही विकल्प है, मैंने टिक कर दिए हैं, आप टिक कर लीजिए। इसके बाद है खाली स्थान मैंने फिल कर दिए हैं नंबर, आप भी फिल कर लीजिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। 5 पर है गलत पे टिक करना है और सही पे भी टिक करना है। गलत पे क्रॉस करना है, सही पे राइट करना है। तो ये मैंने फिल कर दिया, आप फिल कर लीजिए। उसके बाद है किसने कहा? जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई है, लाइन्स यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये किसने कही है वो आपको उनका नाम बताना है। तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। इसके बाद है प्रश्नों के उत्तर, और प्रश्न के उत्तर आप जल्दी जल्दी से फिल कर लीजिएगा। पहले में पूछा है कौन और क्यों खुशी से झूम रहे थे। सेकंड में पूछा है चिड़िया क्यों रो रही थी। थर्ड में पूछा है बरगद ने चिड़े से क्या करने को कहा, और मैना क्यों बड़बड़ाने लगी थी। और लास्ट पूछा है बादल ने खुश होकर चिड़िया को क्या दिया और क्यों। इसके बाद है विलोम शब्द लिखने हैं, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप भी फिल कर लीजिएगा। और नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर 2 पर है मुहावरे लिखे हुए हैं, तो हमें मुहावरों के साथ में वाक्य बनाने हैं, उनके अर्थ बताने हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पर फिल कर दिए हैं। इसके बाद 3rd पर है सही कारक चिन्हों से वाक्य पूरे करने हैं। कारक चिन्ह ऊपर दिए हुए हैं, लेकिन हमें सही कारक चिन्ह छाट कर फिल करने हैं। इसके बाद 4 पर है लिंग बदलिए। अगर स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग बनाना है, और पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग बनाना है, तो मैंने फिल कर दिया है। इसके बाद है शब्दों के सही क्रम में रखकर वाक्य बनाने हैं। गलत क्रम में लिखे हुए हैं, सही क्रम में लिखने हैं और वाक्य बनाने हैं। और अगले पेज पर है 6 पर वर्ण विच्छेद कीजिए। यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं, हमें वर्ण विच्छेद करना है, तो मैंने यहाँ पर ये फिल कर दिया, आप भी फिल कर लीजिए। और इसी के साथ में हो गया है ये चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। Watch more videos, like, share and subscribe.